फीमेल डॉक्टर प्रेफर करते हैं। मेल फीमेल क्या होता है? डॉक्टर डॉक्टर होता है। पेशेंट जैसा नहीं सोचते ना। पहले आप तो ऐसा सोचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश पाल। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी सुपर टैलेंटेड एक्ट्रेस जिन्होंने ह्यूमन बनकर ऐसा जलसा किया कि सभी की डार्लिंग्स बन गई। जी हाँ, एक ऐसी अदाकारा जिनकी हर परफॉर्मेंस को दर्शकों ने कहा वाह, वन एंड ओनली शेफाली शाह। शेफाली जी, स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। आपके जो फादर थे बैंकर थे, आपकी मॉम डॉक्टर रहीं, आपको ये कब क्लिक किया कि अविनाश मेरे को एक्टिंग फील्ड में आना है? अविनाश तब क्लिक नहीं हुआ था लेकिन हाँ, अविनाश मुझे ये ख्याल तब आया जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक्चुअली या तो थिएटर कर रही थी या टेलीविज़न कर रही थी, और ऑलमोस्ट 1 साल तक ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि दिस इज़ माई प्रोफेशन और दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। और जब रियलाइज़ हुआ कि अच्छा ये रोज़ करती हूँ, आई गेट पेड 200 रुपीज़ 250 रुपीज़ पर शो और वट एवर, तो शायद ये मेरा काम होगा। एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। कभी नहीं सोचा था कि एक्टर बनूंगी और कोई प्लानिंग नहीं थी, बस जो काम आता गया उसमें से जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने किया। एंड या ठीक है, जब भी हम लोग कोई काम शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में स्ट्रगल होता है, फिर जब करते रहते हैं एक पॉइंट के बाद हमें फेम मिलता है, सक्सेस मिलता है। तो जब आपको फेम और सक्सेस मिला उसके बाद क्या बदला लाइफ में, पर्सनली और प्रोफेशनली? पर्सनली और प्रोफेशनली, पर्सनली आई मीन अब जाकर जो अप्रिसिएशन मुझे मिल रहा था वो अब रोल्स में और स्क्रिप्ट्स में ट्रांसलेट हो रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात है। और एक्चुअली अगर आप देखने जाएं तो ये इतने सालों से काम कर रही हूँ, लेकिन ये जो बदलाव आया है वो पिछले 2 साल में आया है। और पर्सनली कुछ नहीं, आई बिकम इवन मोर ग्रीडी, और ऐसे किरदार करने हैं और ऐसे प्रोजेक्ट्स करने हैं। ठीक है, आपने किरदारों की बात करी तो अभी रिसेंटली आपके जितने प्रोजेक्ट्स आए हैं, चाहे वो ह्यूमन हो गया, जलसा हो गया, डार्लिंग्स हो गया, आपका किरदार काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा है और कहीं ना कहीं एक थॉट, एक सोच देके गया है, सोचने में मजबूर किया है। तो किरदारों को आप कैसे चुन रहे हैं आप? गट इंस्टिंक्ट से। जब मैं एक स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ तो अगर मुझे वो कहानी और वो किरदार पसंद आए तो उसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं होता, जस्ट इंस्टिंक्टिवली मैं हाँ कह देती हूँ। हाँ कैसे कहती हैं तो आपने बता दिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कैरेक्टर्स आते हैं जिनको मना करना पड़ता है, तो मना कैसे करती हैं? मतलब क्या कुछ आपके पास रीजंस या मैं कहूँ बहाने रहते हैं जिनसे आप मना करती हो? पहले बहाने बताने की ज़रूरत पड़ती थी, लगता था कि एक बहाना बना दो, बट अब ऑनेस्टली, और मैं इसलिए मना नहीं कर रही कि स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है या किरदार अच्छा नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए काम नहीं करता। इट्स रियली एज सिंपल एज दैट। तो आपकी स्क्रिप्ट और आपका किरदार बहुत अच्छा होगा, बट इट्स नॉट वर्क, इट्स नॉट कॉलिंग आउट टू मी, इट्स नॉट समथिंग आई एम सेइंग ओ माय गॉड ये करना ही है। सो इट्स नॉट योर script or your role that is a problem. It's something that's not clicking inside me, which is making me say I have to do this. मतलब वही कि आपने बोला जो गट इंस्टिंक्ट होता है, नहीं आता है तो मना कर देते हैं। डॉक्टर जी आने वाली है, काफ़ी एक्साइटेड हैं, इसके जितने भी टीजर ट्रेलर गाने जो भी आए सब पसंद आ रहे हैं। इस कैरेक्टर के लिए हाँ क्यों कहा? एक तो ये कमिटमेंट मैंने कोविड के पहले दिया हुआ था, और जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी मुझे स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई थी, और उस वक्त आई मीन छोटा किरदार है, इट्स जस्ट अ गेस्ट अपीयरेंस, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थॉट इट वाज द राइट डिसीजन टू मेक। एंड जैसे मैंने कहा, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी थी मुझे, और पिछले साल में जो काम किया है, जो इस साल रिलीज़ हुआ है, अब लगता है कि आई वॉन्ट टू ओनली डू लीड्स एंड पैरेलल लीड्स एंड प्राइमरी कैरेक्टर्स, लेकिन आई रियली लाइक द स्क्रिप्ट, आई थॉट इट वाज ग्रेट फन। आप उन चुनिंदा सेलेब्स में शुमार हैं जो सिर्फ तभी लाइमलाइट में आते हैं जब आपका कोई प्रोजेक्ट आ रहा होता है, तो ऑफ स्क्रीन आप कैसे हैं इसके बारे में ज़्यादा पता ही नहीं लग पाता है फैंस को या हम लोगों को। तो ऑफ स्क्रीन आप कैसे हैं? जैसे आप पर्दे पे दिखते हैं, जैसे आपके कैरेक्टर्स हैं, वैसे एकदम उसके वाइस वर्सा? एकदम वाइस वर्सा नहीं हूँ। आई मीन आई बिलीव कि आई एम अ स्ट्रॉन्ग वुमन, आई बिलीव आई एम राइटियस, लेकिन जो मुझे करीब से जानते हैं, दे नो दैट आई हैव अ वेरी फनी साइड टू मी, आई एम वेरी गूफी, आई एम वेरी मस्तीखोर, एंड एंड आई बिलीव इन जस्ट enjoy life, enjoy every moment, celebrate it. आपने अभी तक बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स किए हैं,
इन सब में अगर मैं पूछूं कि आपका अपना एक पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा है तो वो कौन सा होगा? वर्तिका चतुर्वेदी, डेली क्राइम। राइट। आप उस साइड हैं, इस साइड बैठ के हम लोग बहुत सवाल आपसे पूछते हैं, अलग अलग जर्नलिस्ट आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई भी इवेंट्स होता है। अगर कुर्सी के इस तरफ आप होते तो अपने आप से आप एक कौन सा सवाल पूछना चाहते? अपने आप से कौन सा? सारी दैट्स अ वेरी गुड वन, लेकिन मुझे ये पहले बताना चाहिए था ना, मैं सोच कर रखती। आई डोंट नो, अपने आप से क्या सवाल पूछना चाहती मैं? या इफ आई हैड टू आस्क वन क्वेश्चन टू माई सेल्फ, व्हाट वुड इट बी? Everybody is asking me the same question. No, I have to give one. No, what would I ask myself? I don't know what I would ask myself. I don't know. No, कोई सवाल नहीं खुद से? नहीं, बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, जैसा हमने बोला कि आपके किरदार बहुत अच्छे रहे हैं बीते कुछ वक्त में जितने भी आए हैं, तो किरदारों के इतने निभाने के बाद भी अभी भी कोई ऐसा किरदार आपके जहन में है कि अविनाश अभी भी ना मेरे को कुछ ऐसा करना है, कोई एक दिमाग में हो कि यार ऐसा कुछ करे तो मज़ा आ जाए? बहुत सारे किरदार, बहुत सारे जॉनर्स। आई मीन, मैंने ऑनेस्टली देखने जाओ तो कितना काम किया है। हार्डली एनी वर्क I've done and there is so much more to explore. कितना सारा है जो डिस्कवर करना बाकी है, सीखना बाकी है। So I'm a greedy actor. I want to do all varied kind of roles. ठीक है, जब आप फ्लोर पे होते हैं, जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो आपके लिए उस समय शूटिंग सेट पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? A focused and a very easy atmosphere. बहुत फ़र्क पड़ता है। If there is some, it's a agitated, like you know, वो directors से आता है। If your DOP or your director is an agitated person, then the whole energy on your set changes. Everyone is, but जब एक चिल, आराम से, प्यार से, हंसी मजाक करते हुए कोई बना रहा है कोई प्रोजेक्ट, इट बिकम्स अ मच मोर इंजॉयबल प्रोसेस। तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। एंड फिल्म मेकिंग इज़ नॉट वन पर्सनस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स नॉट वन पर्सन सक्सेस आइदर। सो जब आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जो ये बात समझते हैं दैट इट्स अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। That's the great thing. You know, everybody realizes कि we are a small part of a much bigger picture. So selfish जो होते हैं ना creators, then it becomes very difficult. Actors हो या if the DOP is just trying to see मेरा frame कौन सा अच्छा, it's not about every individual. It's everyone coming together. And secondly, putting in everything you have into that moment. Everyone. It's very difficult. क्योंकि क्या होता है कि there are so many people on a set. और लेकिन उस मोमेंट को क्रिएट करने के लिए everybody has to be at it, not just the actors or the director or the DOP or the sound. Like, you know, even a spot dada, he has to remember that you can't be walking through the eye line or you can't be talking when somebody is doing a shot, because the shot is a be all and end all of this moment. बहुत सारे फैंस हैं आपके, सोशल मीडिया पे बहुत सारे सवाल आते हैं, हम लोग जब जर्नलिस्ट आपसे बात करते हैं तो बहुत सारे सवाल पूछते हैं। कोई एक ऐसा सवाल है कि अविनाश यार मैं चाहती हूँ ना बस ये सवाल अब कोई ना पूछे, मैं थक चुकी हूँ यार इसका जवाब दे दे के? बहुत सारे सवाल। तो ये हर प्रोजेक्ट के पहले आपको ये प्रोजेक्ट करके कैसा लगा? मतलब अगर बुरा लगा होता तो मैं बोलती क्या? ये सवाल क्या, ये इसका क्या मतलब क्या होता है वो ही नहीं समझ में आता मुझे। इस एक्टर के साथ काम करके कैसा लगा? अगर समझो नहीं अच्छा लगा होता मैं बोलूँगी क्या इंटरव्यू में? तो फिर क्यों ये सवाल पूछते हो? अवार्ड विन करके कैसा लगा? ऑब्वियसली अच्छा लगा, और क्या लगेगा? मतलब यू नो इट्स लाइक, हाँ, हाउ डिड यू फील व्हेन यू वन द एमी? आई फेल्ट कॉन्स्टिपेटेड। आई मीन व्हाट आंसर आर यू एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ मी? दैट्स द मोस्ट ऑनेस्ट आंसर जो अभी तक मेरे को मिला है। ठीक है, डॉक्टर जी में आप आयुष्मान और रकुल के साथ हैं, तो अभी जब मेरी रकुल से बात हुई थी तो मैंने पूछा था कि कोई कैसी बात आयुष्मान की और आपकी जो खटकती हो कुछ भी, तो मेरे से रकुल ने बोला था कि उन्हें आयुष्मान का जो लेट नाइट शूट करने में जो आयुष्मान को मज़ा आता है वो रकुल को नहीं आता है। तो आपके साथ रकुल और आयुष्मान को लेके कुछ ऐसा है जो आपको लगता है अविनाश ये कभी कभी थोड़ा सा लगता है ऐसा नहीं होता तो मज़ा आता? नो, ऑनेस्टली नो,
क्योंकि एक तो आई थिंक हम लोगों ने क्या 13 दिन शूट किया था, 13 दिन से भी कम शूट किया था. सो एंड आई लव एवरी बिट ऑफ इट, आई एंजॉयड इट एंड आई लव नाइट शूट्स. सो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता. बट नथिंग दैट, I mean, they're wonderful people, they're good actors, they're a great team, so it's lovely. रियल लाइफ में डॉक्टर से जुड़ा कोई किस्सा है जो शेयर करना चाहेंगे? बहुत सारे डॉक्टर्स, आई मीन टच वुड, हमारी ज़िंदगी में जो भी डॉक्टर्स हैं, they've been life saviors for us. और I mean, they're very very important in our lives, very very important. ठीक है, एक क्वेश्चन, आपने जिन जिन सेलेब्स के साथ काम किया है, अगर आपको उन्हें कोई एक टिप देनी हो इन अ लाइन, कोई एक सजेशन या कोई एक बात अगर आपको बोलनी है तो क्या रहेगी? आई एम गोना नेम सेलेब, जस्ट वन लाइन. ठीक है, आर वी रेडी? ठीक है, विल स्टार्ट विद विद्या बालन. Just be yourself. आलिया भट्ट. Just amazing. Please be yourself. Never change. आलिया भट्ट. Again, just be yourself. Oh wait, no, I have another one for Alia. Enjoy your motherhood till they're in your lap. After that, they just become horror stories. रणवीर सिंह. Oh God, he's mad. I love Ranveer. Any Again, stay like that only. Full on energy. आयुष्मान एंड रकुल. Ayushmann and Rakul. Again, same. Stay like that only. No, what else do I say? Like that you stay. See, it's different from stay like that. ठीक है, डॉक्टर जी रिलीज होने वाली है, इसके बाद आपके और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे हम लोग आपको देख पाएंगे? I don't have any work. मैंने एक और फिल्म की थी पिछले साल, कॉल्ड 3 of Us, जो अगले साल कब रिलीज़ होगी मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो फेस्टिवल सर्किट करके उसके बाद रिलीज़ होगी. और फिलहाल देयर आर अ कपल ऑफ स्क्रिप्ट्स दैट आई एम वर्किंग ऑन. अभी कुछ साइन नहीं किया, सो आई एम वर्किंग ऑन दैट एंड वो भी अगले साल ही शूट होगा. सो फिलहाल देयर इज़ नथिंग. ठीक है, जाते जाते आपसे आखिरी सवाल कि हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए डॉक्टर जी का कोई डायलॉग? ये मेल फीमेल क्या होता है? डॉक्टर होता है. सो इस बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर डॉक्टर जी. थैंक यू सो मच.